क्या आपने कभी ऐसा दिन जिया है जब आप सुबह उठे और मन में कोई सवाल ना आया हो, ना ये सोचना पड़ा हो कि आज क्या करना है, क्यों करना है और क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी आज एक ऐसी दौड़ बन चुकी है जिसमें कदम तो तेज चलते हैं, लेकिन मंजिल कहाँ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में, जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, वहां के लोग हर सुबह आंखें खोलते हैं तो उनके मन में एक ही बात होती है, मेरा आज का दिन मेरे इकिगाई को जीने का दिन है। इकिगाई एक जापानी शब्द, लेकिन एक पूरी जिंदगी की सोच। इसका सीधा मतलब होता है जीने की वजह, लेकिन असल में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इकिगाई उस भावना का नाम है जो आपको सुबह जगाती है, बिना अलार्म के। वो वजह जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती है जब आप थक चुके होते हैं। वो काम, वो मकसद, वो लगाव जो आपको खुद से जोड़ता है और दुनिया से भी। इस किताब में हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स ने ओकिनावा जाकर वहां के बुजुर्गों की जिंदगी को नजदीक से समझा। उन्होंने पाया कि इन लोगों की उम्र भले ही ज्यादा है, लेकिन उनका दिल एक बच्चे जैसा है। उनकी चाल में हल्कापन है, हंसी में चमक है और आंखों में सुकून है। इन बुजुर्गों से जब पूछा गया, आप इतने शांत, संतुलित और लंबी उम्र के साथ खुश कैसे हैं, तो जवाब बहुत सरल थे। हर दिन एक उपहार है, मैं उसे पूरी तरह जीता हूं। मुझे हर दिन किसी को कुछ देना होता है, प्यार, मदद या एक मुस्कान। मैं हर दिन बगीचे में काम करता हूं, वो मेरी पूजा है। यही है इकिगाई, हर दिन को अर्थ देना। अब आप सोचेंगे, क्या ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं? क्या इनका कोई वैज्ञानिक आधार है? हाँ, है। कई रिसर्च बताते हैं कि जिन लोगों की जिंदगी में कोई मकसद होता है, वो लंबे समय तक जीते हैं। उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, वो कम बीमार पड़ते हैं और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि जिंदगी को समझने के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में हम अपने जीने की वजह पा सकते हैं। एक जापानी किसान जो 96 साल का था, हर दिन सुबह 5 बजे उठता था और खेतों में काम करता था। उसने कहा, मुझे ये काम इसलिए पसंद है क्योंकि इससे मैं जमीन से जुड़ता हूं। जब मिट्टी मेरे हाथों में होती है, तब मैं सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूं। उसका इकिगाई प्रकृति के साथ रहना था। अब सवाल है, हम अपना इकिगाई कैसे खोजें? इसके लिए इकिगाई की 4 दिशाएं हैं। 1, वो काम जो आपको पसंद है। 2, वो काम जिसमें आप अच्छे हो। 3, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। 4, वो काम जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है। जब ये चारों मिलते हैं, वहां आपका इकिगाई होता है। अब ये मत सोचिए कि आपको एक ही दिन में ये मिल जाएगा। ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में जो सबसे जरूरी चीज है, वो है खुद से जुड़ाव। इकिगाई हमें बार बार भीतर झांकने को कहता है। इस किताब में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वे मानते हैं कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपकी जरूरत है। वे अपने शौक, समाज और परिवार में योगदान देते रहते हैं। एक 104 साल के बुजुर्ग जो हर दिन छोटे बच्चों को शास्त्रीय जापानी संगीत सिखाते हैं, कहते हैं, हर बार जब कोई बच्चा रियाज करता है, मैं और जवान हो जाता हूं। जरा सोचिए, क्या आज की दुनिया में हम भी ऐसे सोच सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी मिलेगी जब प्रमोशन मिलेगा, जब ज्यादा पैसा आएगा, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन इकिगाई कहता है, खुशी पहले आती है, काम और सफलता बाद में। आप जो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको फ्लो मिलता है, मतलब आप खो जाते हो, समय का ध्यान नहीं रहता, तो वही फ्लो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। फ्लो को पाने का सबसे आसान तरीका है, वो काम करो जिससे तुम प्यार करते हो, और हर दिन उसमें थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है
कि शरीर और मन को साथ लेकर चलना है। ओकिनावा के लोग हरा हाचीबू सिद्धांत मानते हैं, यानी पेट भरने से 80% पहले खाना बंद कर दो। इससे शरीर हल्का रहता है, पाचन सही होता है और उम्र लंबी होती है। इसके अलावा वो हर दिन चलने, हंसने और दूसरों से मिलने को अपनी दवाई मानते हैं। उनकी दिनचर्या में हैवी वर्कआउट नहीं है, लेकिन वो दिन भर हिलते डुलते रहते हैं। बगीचे में काम, घर की सफाई, किसी दोस्त से मिलना, छोटी दुकान तक पैदल जाना। यही सस्टेनेबल लाइफ है, जिसमें शरीर भी थका नहीं रहता और मन भी संतुष्ट होता है। अब बात आती है मानसिक शांति की। इकिगाई माइंडफुलनेस को जरूरी मानता है। हर काम में ध्यान, हर रिश्ते में मौजूदगी। एक महिला जो 98 साल की है कहती है, जब मैं अपने पोते को खाना परोसती हूं तो सिर्फ खाना नहीं देती, मैं अपनी दुआ, अपना प्यार और अपना इकिगाई देती हूं। क्या हम आज ऐसी उपस्थिति से जीते हैं, या फिर हमारा दिन नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और कंपैरिजन की भेंट चढ़ जाता है? इकिगाई कहता है, अपने दिन को स्लो करो, सांसों को महसूस करो, खाना खाते समय फोन मत देखो, चलो तो चाल महसूस करो, किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देखो। यही माइंडफुलनेस है। इकिगाई ये नहीं कहता कि दुनिया से कट जाओ, ये कहता है दुनिया में रहो, लेकिन अपने अंदर भी रहो। एक और बात जो किताब में बहुत जोर देकर कही गई है, वो है कम्युनिटी। ओकिनावा में लोग मोएफ बनाते हैं, मतलब 4 से 5 लोगों का समूह जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। उनका मानना है, अकेलापन इंसान को मारता है, साथ इंसान को जीवित रखता है। हम भी अगर अपने दोस्तों, परिवार, पड़ोसियों से दिल से जुड़े तो अकेलापन, एंजाइटी और स्ट्रेस खुद ही कम हो जाएगा। इकिगाई का संदेश सरल है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, ये एक उपहार है जिसे हर दिन पूरी तरह जीना है। आपका इकिगाई आपके अंदर है, उस आवाज में जो आपको कहती है तुम इससे ज्यादा हो, उस मुस्कान में जो बिना कारण आती है, उस काम में जो तुम बिना थके करते हो, उस इंसान में जिसे देखकर तुम्हारा दिन अच्छा हो जाता है। अगर आप अभी तक अपने इकिगाई से नहीं जुड़े हो तो कोई बात नहीं, बस एक बार रुको, भीतर झांको और उस हल्की सी आवाज को सुनो जो कहती है, चलो आज फिर कोशिश करते हैं अपने होने को जीने की। क्योंकि जब आप अपने इकिगाई को जीने लगते हैं, तब आप केवल जीवन नहीं बिताते, आप जीवन को पूरी तरह महसूस करते हैं।